की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्विज 2 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप केवल ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं, फिर एक एक कर इन सबके आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूँ 4 दिसंबर के दिन इस क्विज को मैं परफॉर्म कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें आपको मेक श्योर करना है कि ये आपकी अपने ही बैच का क्विज हो। पहला क्वेश्चन है, ब्लॉग्स आर द बेस्ट वे टू क्रिएट वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स एम्प्लॉय लिंक्स एंड पेज। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है कि ब्लॉग्स जो है वो हमारे पास किस चीज के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूज क्रिएट करते हैं, कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, हमारे लिंक्स के लिए या फिर हमारे पेजेस के लिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास कस्टमर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे पास दूसरे सेंस में भी आ सकता है। उस सेंस में तुमने देखना पड़ेगा कि कस्टमर जवाब देना है या फिर पेज जवाब देना है। कि अगर लिंक अथॉरिटी के बारे में पूछता है या फिर तुमसे जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के बारे में पूछता है तो फिर यहाँ पे पेज का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश टैग सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेट कॉन्टेंट, BRLI हेड या फिर कॉनिकल। तो कॉनिकल इसका करेक्ट आंसर होता है। अगर आपने कभी HTML सीरीज पढ़ी हो तो BR का टैग हम यूज करते हैं सिंगल लाइन जनरेट के लिए, LI का मतलब होता है लिस्ट एंड हेड होता है हमारे पास हमारे बेसिक HTML सेक्शन से थ्रू। अगर आप देखो SEO कर रहे हो तो आपको बेसिक HTML सीरीज भी आनी चाहिए, तभी जाकर आप अच्छे से SEO कर सकते हैं। देन क्वेश्चन है, which of these is not an image format, GIF, PNG, JPG, TXT। तो ऑब्वियसली TXT टेक्स्ट की फाइल होती है, तो ये करेक्ट आंसर है। हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली। Breadcrumbs help in identify page history, internal linking, creating backlinks, image optimization। तो ये आपके पास कहलाती है पेज हिस्ट्री। breadcrumbs के थ्रू हम क्या करते हैं, पेज हिस्ट्री को कनेक्ट करते हैं। यानी कि मैं किसी की वेबसाइट पे जाती हूँ और अगर वहाँ पे breadcrumbs हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू रिकॉग्नाइज कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कौन सी चीज कहाँ पर नहीं है। देखो मैं तुम्हें breadcrumb की एग्जाम्पल देती हूँ, अगर तुम में से किसी को नहीं पता कि ये क्या है तो जब मेरे चैनल पे तुम आते हो तुमने देखा मैं डिजिटल का हर कोर्स कवर करती हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये हमारे SEO की एक्सरसाइज है या ये हमारी SEO की क्विज है? उसका रीजन ये है कि मैं अपने थंबनेल के अंदर स्पेशली मेंशन करती हूँ। तुमने देखा मेरे सारे के सारे डिजिटल के जितने भी थंबनेल्स होते हैं यहाँ पर वीडियो के बने हुए जो तुम्हें नजर आते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रॉपर तुम्हारे कोर्स का नाम लिखा होता है। तो दिस इज समथिंग दैट कैन आइडेंटिफाई ऑल द कोर्सेज विद ईच अदर कि कौन सा कोर्स किसका है, कौन सा कोर्स किसका नहीं है। अगर मैं मेंशन नहीं करूँ एक ही जैसे पूरे 15 थंबनेल्स लगाने शुरू कर दूँ तो तुम कैसे पता करोगे कि हमारा SEO का कोर्स जो महक ने अपलोड करा है वो कौन सा कोर्स है? तो इस तरीके आपकी वेबसाइट पे अगर breadcrumbs होते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। इससे यूजर आपकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक भी लेकर आ सकता है। .pk is better for business in Pakistan because it's a local domain, better, short, local, relevant। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है। अभी मैं एफिलिएट मार्केटिंग का क्विज करा रही थी। देखो जो बच्चे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्विज करते हैं ना वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग का क्विज जरूर देखा करो मेरे चैनल से, और जो एफिलिएट का करते हैं वो SEO का जरूर देखा करें मेरे चैनल से ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट होते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप हमें ये बताएं कि टॉप लेवल डोमेन जो है हमारे पास कौन सा होता है अगर हम किसी कंट्री को टारगेट करते हैं। तो वहां पर इसका करेक्ट आंसर था .pk। यहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछा है कि ये कौन सी डोमेन होती है, तो ये लोकल डोमेन होती है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि आपने अगर पाकिस्तान में रहते हुए टारगेट करना है, जैसे कि कैसे क्वेश्चन होता है, डैश इज बेटर फॉर अ बिजनेस इन पाकिस्तान बिकॉज इज अ लोकल डोमेन, तो आपको बताना चाहिए कि .pk विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी तुम्हारे MCQs जो है वो स्वैप होते हैं। Website uptime depend on your work, SEO content, web hosting uptime पूछा है ना इसमें। हाँ, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट कितनी देर में लोड होती है। जितनी भी देर में आपकी वेबसाइट लोड होती है वही आपका अप टाइम कहलाता है। तो अच्छी से अच्छी होस्टिंग लो, महंगी से महंगी होस्टिंग को इस्तेमाल करो। शेयर होस्टिंग कभी भी इस्तेमाल नहीं करो अगर तुम अपने लिए काम कर रहे हो या अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट डिस्क्रिप्टिव इमेज हेल्प इन रिटेंशन और कन्वर्जन। वेरी गुड। अब मैं क्या इसमें से चूज करूँ, चारों के चारों एक ही जैसे हैं।
तो यहाँ से या तो रिटेंशन एंड कन्वर्जन चूज कर सकते हैं या रिटेंशन और कन्वर्जन चूज कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी रिटेंशन एंड कन्वर्जन के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें रिटेंशन भी करनी होती है अपनी वेबसाइट पे और कन्वर्जन भी करने होते हैं। अगर नहीं हो तो फिर उस केस के अंदर और वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। use the right image with the right writer tags will be your correct answer. Audio, video, file size, बाकी के options हैं. The heaviest assets on websites are usually Java files with the correct answer, coding file, images and long text. हमारी Java scripts होती है ना, वो बहुत high class होती है, यानी कि अगर जैसे हम SEO कर रहे हो ना, तो किसी दिन टाइम निकालो और डेटा स्किल की इस वेबसाइट की SEO करके देखो, you will realize how badly SEO is. मैंने जब स्टार्टिंग में कितने 2018 में पहली मरतबा एसईओ का कोर्स किया था, तो मैंने इनकी वेबसाइट अपनी वेबसाइट बनाने से पहले इनकी वेबसाइट की एसईओ चेक की थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खराब तरीन एसईओ है इनकी, जो क्या कहते हैं वेबसाइट की। तो तुम्हारे पास भी टाइम हो तो एक बार वेबसाइट ऑडिट ट्राई करो। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है एसईओ के नाम से, उसमें जो है एसईओ ऑडिट की एक वीडियो पड़ी है, उसको चेकआउट कर सकते हो। तो उसको देख के जरा दिल से वेबसाइट को ऑडिट करो, यू विल रियलाइज कि इनमें कितने फैक्टर मिसिंग किए हुए हैं यहाँ पे। विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडिंग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी एसईओ पेज सर्विस फैक्टर जो भी फैक्टर है लिंक करते हैं, लिंक भी दिखाता है आपके पास ऑफ पेज फैक्टर्स में एंड बाकी के जितने भी फैक्टर्स थे वो सब ऑन पेज एसईओ में आते हैं। ये था हमारा काफी अच्छा सा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्विज। मुझे अभी भी वो रिटेंशन एंड कन्वर्जन वाले ऑप्शन पर डाउट है, क्योंकि वही एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे गलत हुआ है, क्योंकि वो चारों ऑप्शन एक ही जगह पे या तो और वाला सेलेक्ट होना था। अच्छा, उस केस में ना बहुत जनरल होता है, अगर मैं और सेलेक्ट करती तो तब भी खराब होता, तब भी मेरा मार्क्स कटता। उस केस में एन को प्रेफर कर देते और मैंने एन सेलेक्ट किया तो इन्होंने और को प्रेफर कर दिया। हो सकता है इन्होंने सिर्फ वहाँ पे रिटेंशन चूज किया, हो सकता है इन्होंने वहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन चूज किया हो। तो जो एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ है वो वही हमारा क्वेश्चन है। बट उसका कोर्स अपलोड कर दिया, अगर मुझे चेकआउट करना है कोर्स तो उसको ही चेकआउट कर लो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का कोर्स आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से ऑल एक्सरसाइज एंड क्विज सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिजिटल स्किल एसईओ के अंदर जो चीजें प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा था आप लोगों को, उसके लिए प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सेपरेट एसईओ एंड क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, मैंने चेकआउट कर ली। मैंने इसीलिए बनाई थी कि बहुत सारी चीजें जो है वो मिसिंग होती हैं यहाँ से, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। जो भी और क्वेश्चन है वो सबके सब अपलोड है, एक्सरसाइज कोई नहीं किए तो उनके सोल्यूशन भी अपलोड आउट है। तो मेक श्योर करो कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।